नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सर्वसाहुम्नं एसो पंच नमो यारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलार्णं च सर्वेशिं परमं होई मंगलम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम जैन धर्म के बारे में जान रहे थे। विगत दिन हमने जाना धर्म रत्नत्रय स्वरूप है। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। और रत्नत्रय में भी मूल सम्यक दर्शन है। जैसे अंक के अभाव में शून्य का कोई महत्व नहीं, वैसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में हमारे ज्ञान और चरित्र का कोई मूल्य नहीं। तो सम्यक दर्शन हमारा मूल तत्व है। और उस सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा करते हुए कल हमने 4 लक्षण बताए थे। याद है आप लोगों को? कौन कौन से लक्षण बताए थे? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धा, नंबर 2 7 तत्व या 9 पदार्थ पर श्रद्धा, तीसरा स्वपर भेद विज्ञान, और चौथा आत्म रुचि या आत्म प्रतीति। कल हमने देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप बताया। ऐसे देव शास्त्र और गुरु के प्रति जब श्रद्धा होती है तब किसी किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखने के साथ साथ एक सम्यक दृष्टि 3 मूर्ताओं और 8 मदों से रहित होता है और 8 अंगों से सहित होता है। क्या? 3 मूर्ता, 8 मद इनसे रहित हो और 8 अंग से सहित हो। किससे रहित होना है? मूर्ता और मद। और सहित किससे होना है? 8 अंग। अब ये मूर्ता क्या है, मद क्या है, अंग क्या है, ये भी जानना जरूरी है। मूर्ता शब्द का मूल अर्थ है धार्मिक अंधविश्वास। क्या है? उन तमाम क्रियाओं को धर्म बुद्धि से स्वीकारना जिसका आत्महित से कोई संबंध नहीं है। क्या है? मूढ़ता है। समझ गए? हमें धर्म बुद्धि से उसे ही स्वीकार करना चाहिए जिससे आत्मा का हित संबंध हो। 3 प्रकार की मूर्ता है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। कहाँ कागज पेन तुम्हारे? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता का मतलब क्या? लोक में चली आ रही ऐसी अज्ञानपूर्ण प्रवृत्तियां जिसे धर्म के नाम पर किया जाता है पर उसका धर्म से कोई संबंध नहीं, सब लोक मूर्ता है। समझ गए? जैसे स्नान करने से, नदी में स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, सो गंगा नहा लो। हाँ? सागर में डुबकी लगा लो, पर्वतों का, पत्थरों का ढेर लगा करके पूछ लो। पर्वत से कूद जाओ, अग्नि में कूद जाओ,
समझ गए? तो ये इस तरह की पेड़ों को पूजना, नदियों को पूजना, पत्थरों को पूजना, नंगे पैर मंदिर जाना ढूंढता नहीं है, गलत है। ये तो पवित्रता है, वो एक अलग चीज है। वो पहाड़ को पूजना, पर सागर को पूजना, नदी को पूजना, पेड़ को पूजना, इन सब तरह की चीजें जितनी हैं, नंगे पांव जाना नहीं, अंगारों पर चलना, सागर में डूबना, ये सब चीजें हैं। ये क्या है? लोक मूढ़ता। आपका सागर स्नान मुच्चय सिक्तास्म नाम गिरिपातो विनिपातस्य लोक मूढ़म निगद्यते। कई इस तरह की क्रियाएं हैं। ये करवा चौथ वगैरह जितनी है सब लोक मूढ़ता है। हाँ, जितने करवा चौथ करती हो विधवाएं ऐसी हैं क्या? कोई विधवा ना हुई हो? करवा चौथ करने के बाद भी तो जिनको वैधव भोगना पड़ता भोगते ही हैं। हाँ? है? हाँ? ये सब उन सबका जैनी संस्करण है। तो हम तो हमेशा कहते हैं अगर ये सुहाग दशमी करे तो तुम लोग सौभाग्यवती एकादशी करो, इनसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है ना। चलिए, यहाँ हमारे यहाँ व्रत जो है सौहाग दशमी ये जुड़ गया। पति के सौभाग्य के लिए वो दशमी का व्रत वो भट्टारकों ने जोड़ा है। मूलतः व्रत एक तपस्या है और तपस्या के रूप में किसी भी व्रत को करने में कोई दोष नहीं है। और व्रतों के साथ जब हम कोई मान्यता दूसरी जोड़ लेते हैं तो वो सदोष होता है। खैर, तो ये लोक मूढ़ता, जैन धर्म में इस प्रकार की किसी भी मूल प्रवृत्ति को मान्यता नहीं दी गई। भाई, नदी में नहाने से अगर मोक्ष मिले तो वहां के सारे जलचर जीवों को तर ही जाना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं। आगे चलो, ये क्लियर है। हम लोगों को एकदम इन सब क्रियाओं से विरत रहना चाहिए। सूर्य को तर्पण देना, नदी में स्नान करना, ये सब चीजें क्या है? लोक मूढ़ता है। फिर देव मूढ़ता, वरदान की अभिलाषा से राग देश से मलिन देवी देवताओं की उपासना देव मूढ़ता है। वरदान की अभिलाषा से रागी देशी देवी देवताओं की उपासना क्या है? देव मूढ़ता है। क्यों? हमको कोई वरदान देने वाला है ही नहीं, हमारा अपना शुभाशुभ कर्म है। समझ गए? ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी इस प्रकार के देवी देवता है उन सब की पूजा अर्चा देव मूढ़ता के अंतर्गत आता है। देखो, एक बार एक बहन ने मुझसे कहा, महाराज देवी देवता की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने पूछा, आप करती हो? बोले हाँ करती हूँ। क्यों करती हो? बोले महाराज जी ऐसा कहते हैं कि इनकी पूजा अर्चा करने से रोग शोक और संताप नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, फिर तो आपके यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता होगा। बोले महाराज यही तो मुश्किल है, कोई ना कोई बीमार बना रहता है। कितने वर्षों से पूजा कर रही? बोले 25 साल हो गए मुझे पूजा करते। अच्छा, आपके यहाँ कोई मरा नहीं होगा? बोला महाराज 1.5 साल में 3 मौतें हुई है जिसमें 2 कच्ची मौत है। बहुत टेंशन है महाराज। ठीक है, बाकी चलिए कोई टेंशन नहीं रहता होगा। बोले महाराज वही तो बहुत टेंशन है, अभी बिजनेस में भी प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली भी डिस्प्यूट हो रहा है। फैमिली में डिस्प्यूट है? बोले हमारी सास के जाने के बाद बहुत डिस्प्यूट चल रहा है और बिजनेस भी आजकल बहुत सफ़र कर रहा है महाराज जी, हमारे श्रीमान को तो नींद नहीं आती। हमने कहा बहन जी, आपने अभी कहा कि इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होते,
और आप अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रही हैं जिसमें रोग भी है, शोक भी है, संताप भी है। अब आप बोलो, 25 वर्ष से पूजा कर रहे हो, तो अगर इनमें ताकत होती इन सबको रोकने की तो दुनिया में कोई बीमारी नहीं पड़ता। अगर ये सिद्ध हो जाए तो मैं सबसे बड़ा समर्थन करूं, बढ़िया पद्मावती के मंदिर बनवा दूं, सारे अस्पताल बंद हो जाए। जनहित का कार्य होगा कि नहीं होगा? पर इट प्रैक्टिकल या पॉसिबल? इम्पॉसिबल। एक चीज ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें भगवान से नहीं मिल सकती दुनिया में कहीं नहीं मिलती। कुछ लोग इस मान्यता से देवी देवता की ओर आकर्षित होते हैं और उनको तर्क भी दिया जाता है, भगवान तो बीतरागी हैं, वो कुछ देते लेते नहीं है, ये देते लेते हैं तो इनकी पूजा करो। अगर तुम्हें भगवान से नहीं मिल पाई तो कहीं नहीं मिले। भगवान भी निमित्त है, वो भी निमित्त है। गाढ़ श्रद्धा रखो। अंतरंग कारण हमारा अपना पुण्य और पाप है। पुण्य का उदय होगा, सारे संयोग मेरे अनुकूल होंगे। पापोदय होगा, संयोग बदल जाएंगे। तो अपने पुण्य को गाढ़ा करने के लिए भगवान की शरण में जाओ ना। रावण ने बहुरूपनी विद्या सिद्ध की, सत्यानाश हो गया। रामचंद्र जी ने कौन सी विद्या सिद्ध की थी? कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, कंस का अंत हो गया। श्री कृष्ण ने कौन सी विद्या सिद्ध की थी? जब तक पुण्य का बोल वाला था सब चक्र चला, और पुण्य छीन होते ही सब बदल गया। तो ये मूढ़ता है, समझ गए? जैन धर्म में ऐसी मूढ़ प्रवृत्तियों को कहीं मान्यता नहीं दी गई है, समझ गए? इनसे बचना। तीसरे नंबर पर कौन सी मूर्ता है? गुरु मूर्ता का मतलब क्या है? हाँ? क्या? गुरु को मूर्ता। सुनो क्या बता रहा हूं। संसारावर्त वर्ती नाम पाखंडी नाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। इसका पहला चरण भूल रहा हूं। चलो भाव बताता हूं। संसार में गुरु के रूप में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है ना? और गुरु को जो स्थान दिया गया वो कहीं से गलत भी नहीं, लेकिन गुरु गुरु हो। हाँ? जो जिसे हमने गुरु माना वो खुद आरंभ परिग्रह से युक्त हो, विषयाभिलाषा से युक्त हो, खुद संसार के आवर्त में भंवर में, संसार के भंवर में हिचकोले खा रहा हो, ऐसे पाखंडी साधु को गुरु मानना क्या है? गुरु मूर्ता है। समझ गए? तो जिसका आचार विचार हमारे आगम के अनुकूल नहीं है उसे गुरु के रूप में स्वीकार करना क्या है? गुरु मूर्ता। समझ गए? व्यर्थ की बातों में लग गए। अब लोक में कितने प्रकार के गुरु। बहुत पुरानी बात, 1994 में हम कटनी में थे, सर्दी का समय था, धूप में सामायिक करनी थी। तो एक छत पे हम सामायिक के पूर्व जो हम लोग दिग्वंदन करते आवर्त करते वो कर रहे थे। अचानक मेरी नजर पड़ी, एक साधु रिक्शे पे जा रहा था। जैन साधु नहीं था, दाढ़ी वाला, हाथ में बंदूक सी लिए हुए था। रिक्शा क्रॉस हुआ, पूरे शरीर में भस्म और भभूत लगी, एक लंगोटी और कुछ नहीं, जटाजूट साधु था। नजर पड़ी, आई गई हुई। दूसरे दिन जब हम आहार को निकले
तो एक चौराहे पर वही बंदूक लिए खड़ा था, ऐसे लौट के आया। बोले ये 2 दिन से साधु दिख रहा है, बंदूक लिए है, मामला क्या है? तो लड़कों ने कहा महाराज ये बंदूक नहीं, उसकी चिलम है। चिलम है। तो अब बताओ यहां कहां साधुता? लोग किसी को भी गुरु रूप में स्वीकार लेते हैं। जहां गुरुता का अभाव, वहां तुमने गुरु के रूप में किसी को स्वीकार किया तो गए। अंधविश्वासी लोग ऐसे उलझते हैं। तो ये एक प्रकार का अंधा राग होता है। उस अंधे राग के चक्कर में सब भटकते हैं, समझ गए? तो अपने को इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो लोकमूर्ता, देवमूर्ता और गुरुमूर्ता, समझ गए? इन तीनों प्रकार की मूर्ता से सम्यक दृष्टि दूर रहता है। चले आगे। 8 मद। मद किसको बोलते हैं? हाँ, घमंड, अभिमान, अहंकार, ये सामान्य शब्द हैं। मद समझो, मान का विकृत रूप मद है। मान, अभिमान तो इंसान को होता है, लेकिन जब वो मद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो हमारा सत्यानाश कर देता है। समझे? 4 में अंतर समझो। स्वाभिमान, मान, अभिमान और मद। क्या है? स्वाभिमान, मान, अभिमान और मद। इनमें क्या अंतर है? डिग्री नहीं, क्वालिटी में अंतर है। स्वाभिमान क्या है? अपने स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिसको लोग स्वाभिमान बोलते हैं ना, वो सब अभिमान है। कैसा? देखो, स्वाभिमान का तात्पर्य क्या है? अपनी गरिमा को बनाए रखना, मेरा कहीं अपमान न हो ऐसी सजगता रखना, कोई मेरा उपहास न करे, कोई मेरी हंसी न उड़ाए ऐसी सावधानी रखना, सामने वाला मुझे सम्मान दे अपेक्षा नहीं है, पर मेरा अपमान न हो ये जागरूकता है। इसका नाम स्वाभिमान है। समझ गए? स्वयं को अपमानित महसूस करना भी एक प्रकार का मान है। समझ गए? अब जैसे मैं यहां बैठा हूं ऊपर, आपने ऊपर बैठाया इसलिए बैठा हूं, ये मेरा मान है कि स्वाभिमान? हाँ, ऊपर बैठा हूं तो मान है। सुनो, ये मान कब बन जाएगा? जब तुम यहां बैठ जाओ, हम कहें मिस्टर तुम मेरी जगह में कहां बैठ गए? ये स्वाभिमान, तुमने हमें आसन दिया, हम बैठ गए। और ऐसा इसलिए कि हमारे और तुम्हारे बीच जो डिग्निटी का मेंटेन है वो तभी होगा। मैं तुम्हारे गले में हाथ दे के चलूं, चलो तुम हमारे साथ आदमी हो, तो तुम जो हमसे लेना चाहते हो ले सकोगे? तो पिता और पुत्र, पिता का स्वाभिमान है पुत्र के प्रति वात्सल रखे, स्नेह रखे, लेकिन पिता पुत्र के आगे ऐसी कोई हरकत न करे कि पुत्र पिता को पिता ही न गिने, उसका पितापना बना रहे। तो एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा ना। हाँ, ये स्वाभिमान है। मैं तेरा बाप हूं, तू क्या समझता, मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करना। ये स्वाभिमान नहीं, ये मान हो गया। समझ में आए बात? बारीक अंतर है, समझे?
अरे हमसे पूछे बिना कर लिया, बेटे ने कुछ काम कर लिया, बहू ने काम कर लिया, हम अपने स्वाभिमान को पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वाभिमान पर चोट लगती नहीं, चोट तो मान पर लगती है। होता है। दूसरा है मान, अपनी योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह रखना। जितनी मेरी एबिलिटी है उतना मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। ये क्या है? मान। मान आ गया। अभिमान, योग्यता से अधिक सम्मान की चाह। डिग्री अब बढ़ गई, स्वाभिमान में तो क्वालिटी अलग थी, समझ गए? अभिमान क्या हो गया? योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह। और आखिरी है योग्यता से अधिक सम्मान की चाह। हम हैं कुछ और अपने आप को मान ले कुछ है। सब मेरे सबसे ज्यादा वेट मिलना चाहिए, ये मान है। और मद है सबसे विकृत रूप, अपने आगे और किसी को कुछ गिनना ही नहीं, सब तुच्छ है। कहां लगते मेरे आगे? जैसे कोई शराब पी ले तो जब शराब के नशे में रहता है तो उसकी दुनिया अलग हो जाती कि नहीं? ऐसी ये मद का नशा, समझ गए? तो मद बहुत खतरनाक है। सम्यक दृष्टि मान से मुक्त नहीं होता, किंचित अभिमान भी हो जाता है, मद नहीं होना चाहिए। हालांकि मान को मद में बदलते देर नहीं लगती, इसलिए जहां चाहे वहां रोकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। पर मद तो बड़ा विकृत रूप है, समझ गए? 8 प्रकार का मद होता है। ज्ञान का मद, लिखते जाओ। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि ऑब्लिक धन। बल ऑब्लिक धन कर दो। बल के बाद रिद्धि, रिद्धि ऑब्लिक धन। तप और रूप। क्या हुआ? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि या धन, तप या रूप। इन 8 के आश्रय से मद होता है और 8 कर्मोदय से प्राप्त संयोग है। सब नश्वर है। सम्यक दृष्टि किसका मत करेगा? ये तो टिकने वाले नहीं। आज ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान पालो, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानो, कहते वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी वो है जिसे अपनी अज्ञानता का एहसास हो, समझ गए? तो ज्ञान कितना भी हो, मद नहीं। ज्ञान की वास्तविक पहचान विनम्रता से। तो जो ज्ञानी होगा, ज्ञान का अभ्यास करेगा, लेकिन महाज्ञानी होकर के भी अपने ज्ञान का मद नहीं करता, अभिमान नहीं करता। पूजा, अब पुण्य के उदय से खूब ठाट बाट है, उसका चरम ऐश्वर्य है, सारे लोक में प्रसिद्धि है, सारे लोग किंकर की तरह आगे पीछे घूमते हैं, जहाँ चले सब हाथ जोड़े रहते हैं, 25 संतरी सैल्यूट करता है। होगा, ये पुण्य का चमत्कार है। चक्रवर्ती के लिए तो सब कुछ होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि इन पर मद नहीं करता। क्यों? अभी मेरा पुण्योदय तो सब कुछ है, कल पापोदय आएगा, खेल खत्म। अभी मिनिस्ट्री है तो सब ठाट बाट है, मिनिस्ट्री चले गई तो कोई पूछता है? हाँ, काय को पूछेगा? मंत्री से संतरी अच्छा, संतरी की 32 साल फिक्स है नौकरी, मंत्री के 5 साल का भी भरोसा नहीं। तो जानता है मद नहीं। जितना ऐश्वर्य पाओ उतना विनम्र बनो, ये हमको सीख लेना चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो वैभव के शिखर पर बैठे हैं,
पर विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। उनसे बातचीत करने वाले अभिभूत हो जाए। हाइट पे 10-10 हजार करोड़ से ऊपर के मालिक हैं, लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति। ये चीजें सीखने की है, तो वो जीवन में आना चाहिए। मद आया यानी हमने बट्टा लगाया, ठीक, तो क्या हुआ? ज्ञान, पूजा, कुल और जाति। पिता के वंश को कुल कहते हैं, माता के वंश को जाति। मामा पक्ष जाति का है और पिता का पक्ष कुल का। तो अपने कुल और जाति का मद करना और अपने से भिन्न कुल और जाति वाले को अपमानित करना, उन्हें तुच्छ समझना, उसे तिरस्कृत करना, ये कुल जाति का मद है। कुल का गौरव होना, जाति का गौरव होना बुरा नहीं है। मैं इस ऐसे कुल में जन्म लिया हूँ जहाँ पीढ़ियों से हिंसा के संस्कार हैं। मेरा सौभाग्य है, मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे मेरी कुल की मर्यादा नष्ट हो। मैं ऐसी जाति में पैदा हुआ हूँ जिस जाति में आज तक कोई अनाचार नहीं हुआ। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे मेरी जाति मर्यादा खंडित हो। ये तो अच्छी बात है, ये गौरव है। लेकिन कुल और जाति का मद या अभिमान, अपने कुल के अलावा जो कुछ है दूसरे सब बेकार। जैनियों में भी, जैनियों के भीतर कुल और जाति को लेकर बड़ी लड़ाइयां हुई। हमारी इतनी जितनी समाज है सबकी अलग अलग जातियां हैं और सब में द्वंद्व है। होता है नहीं होता? ये दशा बिशा भी झगड़े की देन होगी। इतिहास पलटोगे तो ये झगड़े के कारण ही हुआ है। एक समाज है हमारे यहाँ खरौवा और मिठौवा, ये भिंड, मुरैना, फिरोजाबाद इस बेल्ट में है, ज्यादा संख्या नहीं है। दो भाइयों में डिवाइडेशन हुआ, एक को खारा कुआं मिला, एक को मीठा कुआं मिला। खारा कुआं वाले खरौवा हो गए, मीठा कुआं वाले मिठौवा। 84 जातियां केवल जैनियों की अंदर, 84। आज लगभग 25 एक जातियां हैं, बाकी विलुप्त हो गए। समझ गए? तो ये सब चीजें, इनमें जाति संघर्ष हुआ। अपने जैनियों के बीच भी हुआ और गैर जैनों से हुआ। तो ये मद का फल, ये जातीयता का उन्माद नहीं होना चाहिए। देहाश्रित जाति है, आत्माश्रित धर्म है। इस जातीयता की बुद्धि के कारण हमारे बहुत सारे जैनी अजैन हो गए। मैंने एक दिन बोला था ना, अग्रवाल जैनी कितने अजैन हो गए। उनसे बेटी व्यवहार ही नहीं किया, रोक लगाए रखा। हमारे कट्टरपंथी लोगों ने इसको बढ़ावा दिया, उसमें हम जैसे साधु भी शामिल हैं। धर्म का बंटाधार हो गया। नहीं, मद नहीं होना। तो ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, पावर। आजकल शरीर में तो बल है नहीं। धन का बल है, सत्ता का बल है और छल का बल है ना? तो अगर तुम्हारे पास पावर है, तुम अपने आप को पावरफुल समझते हो, तो दूसरों को प्रोटेक्ट करने में अपने पावर को कंज्यूम करो, दूसरे को सताने में नहीं। अक्सर लोग अपने बल का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, सताते हैं। ये मद है। और कब बल वाला निर्बल हो जाए पता नहीं। गामा पहलवान जब मरा तो अपने शरीर की मक्खी भगाने में भी मजबूर हो गया। सड़ सड़ करके मरा है पाकिस्तान में। हुआ किसका बल? और काल बली के आगे कौन टिक सकता है? अच्छे अच्छे बाहुबली भी काल बली के आगे पस्त है। समझो, रिद्धि, अब वर्तमान में रिद्धि तो नहीं है, ये मुनियों को होती। रिद्धि का दूसरा अर्थ धन,
धन वैभव की प्रचुरता में उसका मद होना, रिद्धि मद। जो धन को नश्वर मानता है वो वैभव का अधिपति होकर के भी उसका मद नहीं करता। तपस्या, मैं बड़ा तपस्वी हूं, तो भैया तपस्या तो मान को गलाने का नाम है। मान बढ़ा रहे हो तो तप नहीं, कुतप है। और रूप, मेरे समान सुंदर कोई दूसरा बहुत होता है ना। रूप होना अच्छी बात है, पुण्य के उदय से रूप मिला, पर मेरे आगे और किसी का रूप नहीं। ये 8 मद है, समझ गए। इन 8 मदों के कारण सम्यक दर्शन टिकता नहीं है। और छोड़ो सम्यक दर्शन की बात दूर, इस तरह के मद से ग्रसित व्यक्ति को कोई लाइक करेगा? ऐसा आदमी कभी शांत रहेगा? शांत भी नहीं रहेगा, वो अंदर अंदर कीड़ा को बुलाएगा। अगर मैं अपेक्षा रखूं कि सब मुझे प्रणाम करें और मैं तुम्हारे बाजू से निकल जाऊं, तुम लोगों का ध्यान न जाए और तुम हमको नमोस्तु नहीं करो, और मेरे मन में मद हो, तो मैं 25 बार इधर से उधर किसी भी तरह से तुम्हारा ध्यान आकर्षित कराऊंगा, और ताकि तुम मुझे नमोस्तु कर लो। हाँ, ये खलबली है कि नहीं? तो मद मनुष्य को अशांत बनाता है। हमें ये विनम्र बनना चाहिए, ठीक है। तो 3 मूढ़ता, 8 मद, इसके बाद क्या है? 8 अंग। अंग यानी क्या हुआ? ऑर्गन, समझ गए। हमारे शरीर के मेन ऑर्गन कितने हैं? 8 है। 2 पांव, 2 हाथ, नितंब जिसको कमर बोलते हैं, छाती, पीठ और मस्तक। ऐसी सम्यक दर्शन के 8 अंग। विगत 8 दिनों में हमने प्रवचन भी 8 अंगों पर किया है ना। दोहराने की जरूरत है क्या? कितने लोग प्रवचन सुनते हैं, थोड़ा बताना तुम लोग। अच्छा, आधे से भी कम है। हाँ, रेगुलर नहीं है। हाँ, तो ठीक है, अब कहीं एक ही जगह टाइम निकल पाएगा, नेचुरल है। तो अभी इन्हीं 8 अंगों का विवेचन चला, परसों से चेंज हुआ, कल से चेंज हुआ। कल प्रसन्न भाव था, है ना, तो एक अलग चीज है। 8 अंग है, नोट करो। निहिसंकित अंग, निहिसंकित, एक, हाँ, एक के नीचे एक रखना। निहिकांक्षित, निहिकांक्षित, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टित्व, दृष्टित्व, अमूढ़ दृष्टि भी लिख सकते हो। उपगूहन, उपगूहन, गुहन, गुहन, उपगूहन, स्थितीकरण, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। फिर से दोहरा रहा हूं, चेक करो। निःशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टित्व, उपगूहन, वात्सल्य और प्रभावना। स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग है। अब एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन समझो। निसंकित का मतलब धर्म और धर्म के मार्ग पर, तत्व पर रंच मात्र भी शंका नहीं करना। निशंका से निशंकित बना, शंका नहीं करना। कैसे? अश्रद्धा मूलक शंका नहीं करना, नहीं तो शंका समाधान में आना बंद कर दोगे तुम लोग। किस पर? मार्ग पर, तत्व पर, धर्म पर नहीं है।
उस विषय में ऐसी अगाध श्रद्धा रखना कि यही मार्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं। निकांक्षित, कांक्षा का अर्थ होता चाह। सांसारिक भोगों के प्रति, सांसारिक भोगों के प्रति आदर या उत्साह नहीं होना। आदर या उत्साह नहीं होना, उनके प्रति अनास्था का भाव होना। हो गया। निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि या घृणा। समझ गए? विचिकित्सा का मतलब क्या? ग्लानि या घृणा। धर्मात्मा जनों के प्रति ग्लानि न करके उनके गुणों के प्रति आदर का भाव रखना। ग्लानि नहीं करना और गुणों के प्रति आदर भाव रखना। हो गया। अब अमूढ़ दृष्टि, किसी भय, प्रलोभन या दबाव की वश, भय, प्रलोभन, दबाव वश कुमार्ग की ओर न झुकना। कुमार्ग, खोटे मार्ग की ओर न झुकना, अमूढ़ दृष्टि हो गया। हो गया। उपगूहन, मोक्ष मार्ग में चलने वाले धर्मात्मा जनों के दोषों को देखकर उसे प्रचारित नहीं करना। मोक्ष मार्ग में चलने वाले धर्मात्मा जनों के दोषों को देखकर उसे प्रचारित नहीं करना। उपगूहन, ढांक लेना। उपगूहन का मतलब क्या हुआ? ढकना, छिपाना। किसको? सामने वालों के दोषों को। ठीक है। स्थितिकरण, किसी कारणवश धर्मात्मा जनों के मार्ग से स्खलित होने पर, किसी कारणवश धर्मात्मा जनों के मार्ग से स्खलित होने पर उन्हें सहारा देना, संभालना। ये क्या हुआ? स्थितिकरण। किसी वजह से अगर डगमगा रहे हैं, सहारा दिया, संभाल दिया। वात्सल, साधर्मी जनों से प्रेम भाव रखना। और प्रभावना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। एक एक लाइन में हो गई। 8 दिन इसकी पूरी व्याख्या हुई, बल्कि 10 दिन हुई, है ना। अब समझो इसको। ये 8 अंग है ना, इनको हम अपने शरीर के 8 अंगों से जोड़ें। शरीर के 8 अंगों की एक्टिविटी से तो हम लोग परिचित हैं और 24 घंटे उनका ख्याल रखते हैं। इन्हीं 8 अंगों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की झलक मिलती है। कैसे? एक बार रास्ता हमने देख लिया, दाहिना पैर बेखटक बढ़ा देते हैं। बोलो, रास्ता देखने के बाद पांव उठाते समय मन में कोई शंका होती क्या? हाँ? सीधे रास्ता देख लिया, पांव बढ़ा दिया। जब दायां पैर बढ़ता है तो बायां पैर के मन में कोई अपेक्षा, आकांक्षा रहती क्या? वो अनुकरण कर लेता।
बस यही निसंकित और निष्कांक्षित अंग है। मार्ग पर कोई शंका नहीं करना दायां पैर, और मन में कोई चाह नहीं रखना बायां पैर। निसंकित और निकांक्षित, समझ में आ गया? दायां पैर बायां पैर। निर्भय चिकित्सा का मतलब ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना। अपने बाएं हाथ को देखो, अपने शरीर के जितने भी ग्लानिजनक पदार्थ हैं उनका प्रक्षालन किससे करते हो? बाएं हाथ से सफाई करते हो ना। जब बाएं हाथ से अपने मलमूत्र आदि की सफाई करते हो, मन में ग्लानि होती क्या? नहीं होती ना। इसी तरह किसी धर्मात्मा के प्रति ग्लानि का भाव मत करो, ठीक है? अमूल दृष्टि तो अपने मार्ग में अविचल श्रद्धा रखना और किसी तरफ इधर उधर झुकना नहीं, है ना। देखो, जब कोई बात अपन फुल कॉन्फिडेंस से भर के कहते हैं तो क्या कहते हैं? कौन सा हाथ होता है? ये ऐसा ही है, समझ गए? तो दाहिना हाथ किसका प्रतीक बन गया? अमोघ दृष्टि का, समझ गए? अब उपगुहन यानी दोषों को छिपाना, उसे उजागर नहीं करना। लोक में कटी प्रदेश कमर को हमेशा ढांक के रखा जाता है, इसे नितंब भी बोलते हैं, है ना। तो हम मुनियों की बात छोड़ दो, कमर को ढांक के रखा जाता है। कहते हैं अपनी जांग मत उघाड़ो, बोलते हैं ना। तो इसी तरह जैसे अपने कमर को आप लोग ढांक के रखते हो, वैसे दूसरों के दोषों को ढांक के रखो। ये क्या हो गया? उपगुहन यानी कमर, सम्यक दर्शन का। अब स्थितिकरण, दूसरे को सहारा देना, तो दूसरे का वजन अपने ऊपर ले लेना। अपनी पीठ देखो, पीठ पर मनुष्य अपने से 2.5 गुना वजन लाद सकता है, हर प्राणी, है ना। एक चींटी भी 8 गुना ले जाते हैं। अभी हमने यहां देखा तुम्हारे उदयपुर की चींटी को, शौच में गया, एक चीता था, वो एक पत्थर खींच के ले जा रहा था। कंक्रीट है ना, हाँ, मैं देख के दंग रह गया। हम बोले ये चावल है, पत्थर ले जा रहा। बोले शायद निर्माण कार्य चल रहा होगा। साथ देख के कंकड़ था, खींच के ले जा रहा है। तो क्या हुआ? अगर कोई गिर रहा है, अपनी पीठ का सहारा दो, चलो हम पार करते हैं, पीठ पे बिठा के ले जाएंगे। वात्सल्य, जब हम किसी से प्रेम से भरते हैं तो छाती से लगाते हैं, हृदय से लगाओ, ये वात्सल्य हो गया। और मस्तक हमेशा ऊंचा रखा जाता है, ये आन मान मर्यादा का प्रतीक है। हमारा मस्तक सिर नीचा नहीं होना चाहिए, सिर ऊंचा रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखते हो, ऐसे जिन शासन का गौरव ऊंचा होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखो। प्रभावना हो गई। चलो मैं नाम लूंगा अंग को, तुम शरीर का अंग का नाम बताना। निसंकित कौन? दायां। निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा बायां हाथ। अमूल दृष्टित, उपगुहन कमर, स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना। क्लियर हो गया? ये 8 अंग है। इन 8 अंगों से कोई शहीद होगा तब सम्यक दर्शन होगा। जैसे कोई अक्षर रहित मंत्र हो ना, तो एक अक्षर कम कर दो मंत्र में तो मंत्र काम नहीं करता। इसी तरह ये अंग अगर एक भी कमजोर हो गया तो हमारा संसार फिर नहीं सिमटेगा। इसलिए इन अंगों के प्रति पूरा अवेयरनेस होना चाहिए, समझ गए? और इनको अपने भीतर जगाने की कोशिश करना चाहिए। तो आज बताया 3 मूलता से रहित होना, 8 मदों से रहित होना, 8 अंगों से रहित। अंगों से हाँ रहित नहीं होना। तो ये हुआ आज सम्यक दर्शन की चर्चा में, इतना ही रखते हैं। कल हम बताएंगे जैन तत्व के बारे में। तत्वार्थ के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन बताया, वो तत्व क्या है। और अब एक्चुअल में दर्शन की बात शुरू होगी। किसकी बात शुरू होगी? जो जैन दर्शन की मूलभूत बातें हैं। अभी तो हमने एक प्रारंभिक बातें की,
लेकिन मूल दर्शन क्या है उसकी चर्चा कल से करेंगे। इतना ही रखो। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 48092011000043, IFSC कोड